हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर। तो बच्चों, अगर आप भी कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट का एग्जाम देने जा रहे हो तो ये वीडियो जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि आज की वीडियो में हम एक प्लानर को डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही प्रैक्टिकल रहने वाला है। प्रैक्टिकल से मेरा मतलब बच्चे ये है कि आपकी तैयारी चाहे जीरो लेवल पर है, चाहे आपकी तैयारी जो है वो मीडियम लेवल पर है, और चाहे आपकी तैयारी जो है वो एक अच्छे खासे लेवल पर है, बट ये प्लानर जो है वो हर उस बच्चे को सूट करेगा जो किसी भी वजह से कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट का एग्जाम जो है वो देने जा रहा है। तो एक अच्छे और पॉजिटिव मन से, क्योंकि मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि हम चाहे जिस भी सिचुएशन में हो, हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड से वीडियो को स्टार्ट करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड से जो है वो अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से करनी है। तो जैसा कि बच्चे मैंने आपको बोला कि प्लानर हमारा बहुत प्रैक्टिकल रहने वाला है, तो इसमें प्रैक्टिकल बातें ही हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे, आप कंपार्टमेंट का पेपर देने जा रहे हो तो आपका पहला टारगेट यही होना चाहिए कि मस्ट गो फॉर 40 मार्क्स। सबसे पहले हमें ये नहीं देखना हमें कितने चैप्टर करने हैं, हमें सबसे पहले 40 मार्क्स अपने आइडेंटिफाई करने हैं कि किस तरह से कम मेहनत करके और अच्छे मतलब इस तरह से प्लान्ड तरीके से मेहनत करके हम 40 मार्क्स ले पाएं। उसके बाद जो है वो हम अपने अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को जो है वो आगे बूस्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस पूरे प्लानर को जो है पूरे 4 फेजेस में डिवाइड कर दिया है। तो चारों के चारों फेज जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला बच्चे जो फेज है वो फर्स्ट फेज है, जिसमें हम बहुत ही सबसे इजीएस्ट चैप्टर करने वाले हैं। उन चैप्टर्स का नाम है मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट एंड एलपीपी। अब आपको बच्चे बताया कि ये चैप्टर जो है, अगर हम मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट की बात करें तो इसमें से ना मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन होता है जो आपको 100% है कि आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा, और ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन होता है। और अगर बाय चांस 5 नंबर में नहीं आया तो आपको केस स्टडी तो इसकी आएगी ही आएगी। तो बड़ी ही आसानी से आप इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन, और इसमें से आपको पता है एमसीक्यूज, जो मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि इसमें से एमसीक्यूज की तैयारी आप करोगे ना, और इसमें से भी डिटर्मिनेंट के कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं डायरेक्टली। जैसे ये क्वेश्चन नहीं है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है, ए डिटर्मिनेंट की पावर, ऐसे फॉर्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। ये सब कुछ आपको हमारी वीडियोस में मिलेगा बच्चे। और लीनियर प्रोग्रामिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें 2 ही टॉपिक हैं, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड। और इसमें से बच्चे बहुत आसानी से या तो आपको 5 नंबर का ग्राफ आ जाएगा, या आपको 3 नंबर का ग्राफ और 2 एमसीक्यूज आएंगे। मतलब अगर आप बच्चे ये तीनों चैप्टर्स आसानी से कर लेते हो, सब कुछ बताऊंगा करने कैसे हैं, अगर आप कर लेते हो तो आपके 15 मार्क्स जो हैं यहां से आप बहुत इजीली जो है वो स्कोर कर सकते हो। अब देखो बच्चे, बहुत से बच्चे जो कंपार्टमेंट के हैं वो मुझसे लगातार ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि सर मुझे कोई मेरी तैयारी जो है वो अच्छे लेवल की है, मुझे कोई ऐसी बुक बता दो जिसमें से मैं क्वेश्चंस जो है वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस कर पाऊँ। तो यहाँ पर मैं आपको एक बुक रिकमेंड कर रहा हूँ, एडुकार्ड की सीबीएसई क्लास +2 मैथमेटिक्स 1 शॉट क्वेश्चन बैंक। अब ये 1 शॉट क्वेश्चन बैंक जो है मैं स्पेशली आप बच्चों को रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हम जिस लेवल पर हैं, और मैं इस बुक को मैं रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ बच्चे, क्योंकि अगर मैं इसके पॉइंट्स की बात करूँ, पहले मैं पॉइंट्स डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले तो बच्चे इसमें आपको चैप्टर वाइज माइंड मैप्स मिल जाएंगे, हर एक चैप्टर का एक पेज पर माइंड मैप मिल जाएगा कि पूरे चैप्टर में किस तरह के फॉर्मूलाज हैं, सब कुछ आपको एक ही पेज पे ऑर्गेनाइज वे में मिल जाएगा। उसके बाद इसमें ना जो बच्चे, ये सबसे अच्छी बात है, 4 लेवल्स क्वेश्चंस हैं। मतलब इसमें सबसे पहले जैसे ही अगर आप मैट्रिसेस चैप्टर की बात करो, सबसे पहले उसमें आपको पहला सेक्शन मिलेगा जिसमें एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बेस्ट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद सेकंड सेक्शन होगा जिसमें आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे, जो अभी रिसेंटली जो भी मतलब कि पेपर्स हुए हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया, एक मीडियम लेवल है, एक हार्ड लेवल है। और सेम वे से इसके नेक्स्ट जो लेवल है वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो मतलब कि इसमें आपको मिल जाएंगे, जिसमें ये भी 2 लेवल में मिलेंगे, एक मीडियम लेवल में, एक हार्ड लेवल में। मतलब अगर आप ये चारों लेवल्स करते हो तो आपको अच्छा खासा आपको उस चैप्टर में कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यस मैंने इन सबके क्वेश्चंस जो हैं वो कर लिए हैं। उसके साथ साथ आपको साथ में वर्कशीट्स भी मिलेंगी, लास्ट में जाके वर्कशीट्स हैं हर एक चैप्टर की, जिसमें आप क्वेश्चंस जो है खुद से चेक कर सकते हो कि मेरा लेवल जो है, मेरा प्रेपरेशन का लेवल जो है वो कहां पर है। तो इसलिए ये बुक जो है ये आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। और इस बुक को अगर आप बाय करना चाहते हो तो बच्चे इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करोगे NG10 तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी जो है वो मिल जाएगा। तो वापस से टॉपिक पे आते हैं बच्चे
हम यहाँ पर थे, हमने अपने फेज़ 1 में जो है 15 मार्क्स की तैयारी जो है वो कर ली थी। अब बच्चे सेकंड फेज़ की बात करते हैं। अब सेकंड फेज़ जो मैंने रखा है बच्चे वो है वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D ज्योमेट्री। अब इसको क्यों रखा है? अब देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ बच्चे, मैं हमेशा वेक्टर्स में से बोलता हूँ कि आप डॉट और क्रॉस को प्रेफरेंस दो, मेन प्रेफरेंस दो कि आपको डॉट और क्रॉस, पहली बात तो उसके सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो कि डॉट का मतलब क्या होता है, क्रॉस का मतलब क्या होता है। अगर आपको ये बेसिक चीज़ें क्लियर हैं तो इसमें से मोस्टली आपको 7 नंबर का पेपर आ जाएगा। और क्वेश्चन बहुत बेसिक होते हैं, जैसे 2 मार्कर 3 मार्क के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे। MCQs भी इसमें से आपको पूछे जा सकते हैं। अगर मैं 3D की बात करूं बच्चे, इसमें एक ही टॉपिक है स्ट्रेट लाइंस, और इसमें बच्चे मैं गिन के आपको क्वेश्चंस बता सकता हूं कि यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, फिर है आपका एंगल बिटवीन 2 लाइन्स का, फिर है आपका इमेज वाला क्वेश्चन, फिर है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन। इन चारों क्वेश्चन में से एक आपको बड़ा 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, और इसमें से भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 7 नंबर का पेपर इसमें से आएगा। तो टोटल हो गई जी बच्चे हमारी 14 मार्क्स की तैयारी। मतलब अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले हमारे कितने नंबर थे? 15, और ये 2 चैप्टर अगर हम और कर लेते हैं तो टोटल हमारी तैयारी बच्चे हो जाएगी 29 मार्क्स की। अब ऑब्वियस सी बात है, 80 में से 29 मार्क्स वाला बच्चा जो है वो पास होता है, इवन 27 वाला पास होता है। बट मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप इतनी ही तैयारी करो, क्योंकि कभी भी सिचुएशन इधर उधर हो सकती है। मैं जस्ट आपको ये कह रहा हूं कि अगर आप खुद से 29 मार्क्स की तैयारी करते हो, आपको अंदर एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यस यार मैं कुछ कर सकता हूं। और अगर आपको अंदर से पॉजिटिविटी आए कि यस मैंने ये टारगेट्स जो हैं वो कंप्लीट करे हैं, तो आपको अंदर से और भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैं आगे भी जा सकता हूं। अब आगे जाने के लिए बच्चे जो फेज़ 3 है, वो देखो, ये फेज़ जो है, ये सेकेंड फेज़ तक मैं हर बच्चे को बोलता हूं कि ये आप सब के लिए कंपलसरी है, ये आप सब के लिए कंपलसरी है। अब थर्ड फेज़ की अगर मैं बात करूं बच्चे, थर्ड फेज़ में मैंने एक चैप्टर को रखा है, उसके बारे में आगे भी बात करेंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत किसी बच्चे को कंटिन्यूटी में दिक्कत हो सकती है, बट डेरिवेटिव में किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होती। और डेरिवेटिव में से अगर हम रिसेंटली, देखो आपको पता होगा, मैंने रिसेंटली 3 सालों के कंपार्टमेंट के स्पेशली जो पेपर्स हैं उनका एनालिसिस किया था, चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। उसमें मैंने देखा है कि इस चैप्टर में से 5 से लेके 10 नंबर का पेपर पूछ रहे हैं वो। सिर्फ 23 में आई थिंक 5 नंबर का पेपर इसमें से आया था। 24 की बात करें तो 9-10 नंबर का पेपर आया था। 25 की बात करें तो उसमें भी शायद 9 या 10 नंबर का पेपर इसमें से पूछा गया। और डेरिवेटिव के क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग इतने मुश्किल जो हैं वो नहीं होते, इतने मुश्किल नहीं होते। तो इसलिए ये चैप्टर अगर आप करते हो बच्चे, इसमें से आप 5 से 10 नंबर, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह से पूछेंगे, तो आप बड़े आराम से कवर कर सकते हो। और यहाँ से अगर मैं इस 5 नंबर को भी जोड़ूँ ना बच्चे, तो अगर कम से कम भी रखें, 7 नंबर भी रखें, तो 36 मार्क्स की तैयारी आपकी हो जाएगी। अब यहाँ से ना फेज़ 3 को जो है मैं 2 हिस्सों में बांट रहा हूँ, 2 हिस्सों में बांट रहा हूँ। अब आपकी मर्जी है बच्चे, आपको करना कैसे है। अगर हम दोनों की फेजेस की बात करें, ये जो है ये भी बच्चे 8 नंबर का है। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ, ये भी 8 नंबर का है। अब मुझे नहीं पता आपकी तैयारी किस लेवल की है। हो सकता है किसी बच्चे को रिलेशन फंक्शन जो है वो इजी लगता हो। आपको पता है इसमें 1 on 2 और इक्विवेलेंस रिलेशन के क्वेश्चन हैं, और बच्चों को हमेशा मैंने बोला है ये 2 क्वेश्चन कर लो, इक्विवेलेंस रिलेशन और 1 on 2। इसके अराउंड मिलके 20-25 क्वेश्चन होंगे। अगर आप वो सभी कर लेते हो, इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं तो 2-3 नंबर के क्वेश्चन इसमें सारे कवर हो जाएंगे। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमेशा बोलता हूँ कि एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है सफिशिएंट है, या हमारी जो भी 13 डेज प्रो सीरीज है उसमें से क्वेश्चन कर लो, आपको इनफ अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये 8 नंबर आप पक्के कर सकते हो। अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं है सर ये मेरी की पहुंच से बाहर है, बिल्कुल ही बाहर है, तो मैं उनको बोलूँगा कि आप प्रोबेबिलिटी की तरफ जा सकते हो। प्रोबेबिलिटी की आपने हमारी ट्रिक्स वाली वीडियो देखी होगी, जिसमें मैंने एक ही बैग से 2 बैग और 5 क्वेश्चन पूछे थे, और पूरी प्रोबेबिलिटी आपकी क्लियर है। और इसमें से आपको बेस थ्योरम का क्वेश्चन पक्का आने वाला है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं। मुझे पैटर्न भी याद है इसका, इसमें से एक केस स्टडी आएगी, एक 3 नंबर क्वेश्चन आएगा और एक MCQ या रीजन असर्शन आएगा। यही पैटर्न में क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं। अब मर्जी आपकी है, अगर आपको ऑब्वियस 36 मार्क्स की तैयारी आप यहाँ पर कर चुके हो, उसके बाद आप चाहो तो ये 8 नंबर कर सकते हो, चाहो तो ये 8 मार्क्स की नंबर कर सकते हो। अब अगर आप बच्चे शॉर्टकट के चक्कर में हो कि कोई हमें क्वेश्चंस बता देगा, देखो मैं ऐसी वीडियो ना मैं बनाता हूँ ना बना सकता हूँ, बट मैं आपको ये प्रैक्टिकल बातें बता सकता हूँ कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। मर्जी आपके, आपको किस तरह से करना है। तो यानी कि अगर मैंने ऐसे हिसाब से रखा है कि अगर बच्चे आप, ऑब्वियसली बात है पहले हम ये कर चुके हैं,
अब आपकी मर्जी है कि टोटल आपको यहाँ पर मैंने इसको 6 नंबर में रखा है, तो अगर आपकी मर्जी, अगर आप ये सारा कुछ भी कर ले, देखो आपकी ऑब्वियसली बात है ये तो आपको करना ही करना है, उसके बाद आप चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो, और अगर आप चाहो तो दोनों भी कर सकते हो। तो यानी कि अगर आप इसको ऐड करोगे ना बच्चे, कितना बन गया ये 22 और 29 कितने बन गए, 22 और 29 कितने बन गए यहाँ पर 51। तो 51 मार्क्स की तैयारी आप यहाँ पर कर सकते हो। और अगर हम टफेस्ट चैप्टर्स की बात करें, वो हमने अभी टच नहीं करे हैं। टफेस्ट चैप्टर किनको बोल रहा हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंस में है, जो बच्चे नॉर्मली बोलते हैं, वो हमने अभी टच नहीं करे हैं, और हमारी 51 मार्क्स की तैयारी जो है बच्चे वो हो चुकी है। मर्जी आपकी है कि आपको कहाँ पर मतलब कि रुकना है और कहाँ तक आगे जाना है, ठीक है। अब देखो बच्चे, फोर्थ फेज की बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं इससे भी आगे जा सकता हूँ, तो फोर्थ फेज में मैंने बच्चे जिस चैप्टर को रखा है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस पे मैं आपको गाइड कर देता हूँ, फर्दर गाइड कर देता हूँ। देखो बहुत से बच्चों को ना रेट ऑफ चेंज, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में वर्ड प्रॉब्लम से डर लगता है। अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम से डर लगता है तो मैं आपको यहाँ पर ये कहूँगा कि आप रेट ऑफ चेंज कर लो, बहुत आसान है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन कर लो, ठीक है, और मैक्सिमम मिनिमा के सिंपल क्वेश्चन कर लो, कोई पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ जाना है, ठीक है, क्योंकि इसमें से 10 नंबर का पेपर एक्सपेक्टेड है, तो कहीं से भी क्वेश्चन वो आ सकता है। हो सकता है कि एक वर्ड प्रॉब्लम आपसे ना हो जो आपको केस स्टडी में आएगी, बाकी 6 नंबर तो आप कवर कर सकते हो। बाकी अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे, मतलब अगर आपको ट्रिक्स वाली वीडियो बताऊंगा जिसमें मैंने एक ही क्वेश्चन से सब कुछ एक्सप्लेन करा, तो आप ये सारे क्वेश्चन जो है वो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ, इंटीग्रेशन अगर आपको बेसिक सी इंटीग्रेशन आती है, बेसिक सी, तो आप इंटीग्रेशन के बिना भी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कर सकते हो, और इसमें से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन 99% श्योर है कि पेपर में आएगा ही आएगा। इसलिए, और इसमें क्वेश्चंस भी ज़्यादा नहीं है, गिनती से 10 अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होंगे, और अगर ये कर लेते हो तो आपके 5 नंबर जो हैं इसमें से भी पक्के कर सकते हो, और वो भी बिना इंटीग्रेशन की हेल्प के। आप वीडियो जब देखोगे आपको खुद आइडिया लग जाएगा। अब उसके बाद बच्चे, ये 2 चैप्टर्स जो हैं ऑब्वियसली बात है ये आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड ऐसे हैं कि अगर आप इंटीग्रेशन आपको लगे कि मैं कर सकता हूं, तो आप हमारा माइंड मैप कर लेना। अगर आप माइंड मैप प्लस बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज कर लो, बेसिक मतलब और प्लस मतलब कि हमारा माइंड मैप कर लो, तो आपको ना बच्चे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस के क्वेश्चन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन है, वो आप सॉल्व कर पाओगे। और अगर आप इससे थोड़ा सा आगे चले जाओ तो इसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पार्शियल फ्रैक्शन, जिसमें मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि एनसीईआरटी की 7.4, 7.5 और 7.6 कर लो, जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन होगी, आइलेट रूल वाले क्वेश्चन होंगे और क्वाड्रेटिक वाले। अगर आप ये कर लेते हो तो आपको शायद डेफिनेट जो क्वेश्चंस हैं, डेफिनेट क्वेश्चन जो बच्चों को मुश्किल लगते हैं, वो ऑप्शन में निकल जाएंगे। और अगर आप डेफिनेट में भी कुछ गाइडेंस चाहते हो तो आपको ये बता सकता हूँ कि डेफिनेट में ना मॉड वाले क्वेश्चन कर लेना। ऐसे क्वेश्चंस हैं डेफिनेट में 0 से 2 ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये क्वेश्चन प्लीज़ करके चले जाना। बाकी बच्चे, मैं हमेशा हर बच्चे को बोलता हूँ कि प्लीज़ कुछ भी कंप्लीटली मत छोड़ के जाओ, क्योंकि ना कोई पता नहीं कोई टॉपिक कितना आसान आ सकता है, कोई टॉपिक कितना मुश्किल आ सकता है। और अगर आप ये भी कर लेते हो तो 29 मार्क्स आपके यहाँ से तैयारी बच्चे हो जाएगी, और पूरे हो गए जी आपके 80 मार्क्स। अब आपको देखना है कि आप किस फेज़ पर हो। आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हो कि सर मैं फेज़ 1 पर हूँ, फेज़ 2 पर हूँ, फेज़ 3 पर हूँ, किस फेज़ पर हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड भी कर दूंगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जो स्पेशली कंपार्टमेंट के बच्चों के लिए या इंप्रूवमेंट के बच्चों के लिए है। वो स्पेशली मैंने अलग से बनाया है, जिसमें ऐसा नहीं है कि बहुत से बच्चे कुछ और क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो सभी बच्चे, जितने बच्चे उसमें हैं, वो सभी आपके जैसे ही हैं, और जब प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करते हैं इकट्ठे मिलकर, तो ऑब्वियसली बात है उसका सोल्यूशन भी निकलता है। और लास्ट में आपको ये कहूँगा बच्चे, हमारी वॉरियर सीरीज ज्वाइन करो, जो कि यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जिसमें मैं डेली आपको टारगेट्स दे रहा हूँ, जिसमें हमने जो बहुत से टारगेट्स कंप्लीट कर लिए हैं, और हमारी फेज़ 1 की तैयारी हम कर चुके हैं। और फेज़ 1 की तैयारी हमने कैसे करी है, एनसीईआरटी 1 शॉट से और 13 डेज प्रो सीरीज से, ठीक है। फेज़ 1 की तैयारी हमने कहाँ से करी है, एनसीईआरटी 1 शॉट से और 13 डेज प्रो सीरीज से। ये दोनों YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसके जो नोट्स हैं बच्चे, वो भी टेलीग्राम चैनल पर जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। पढ़ना आपको है, मर्जी आपकी। अगर आपको लगता है कि मेरे बेसिक स्ट्रॉन्ग है, वीडियो मत देखो ये वाली, आप हमारे नोट्स डाउनलोड करो, वहाँ से उसको पढ़ो, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन करो। और अब और भी देखो, यहाँ पर मैं बता सकता हूँ, ये ट्रिक्स वाली वीडियो है,
ये पूरी प्लेलिस्ट ट्रिक्स वाली है, मतलब इसमें मेरा बेस्ट ट्रिक्स हैं। एक बार आप जाके इंटीग्रेशन का माइंड मैप देख लो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की ट्रिक्स देख लो, डिफरेंशियल इक्वेशन की, प्रोबेबिलिटी की, डेरिवेटिव्स की, और इनके कमेंट सेक्शन चेक करके देखो कि 10-15 मिनट की वीडियो में ही हमने कितने अच्छे लेवल से इस चैप्टर को पढ़ा है। 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज भी कर सकते हो, रैपिड रिवीजन सीरीज आपको पता है। मतलब यार वो बोलते हैं ना कि कंटेंट बहुत है, आपको देखना कि आपको किस अकॉर्डिंग कौन सा कंटेंट जो है वो सूट करता है, आप उस अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हो। बाकी अगर कोई भी दिक्कत हो बच्चे, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है वॉरियर सीरीज में हमारी और भी बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं। ऑलरेडी हम कंपार्टमेंट के तीनों पेपर्स का सोल्यूशन जो है 23, 24 और 25 का डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, केस स्टडीज, MCQ सब कुछ आने वाला है। बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, और इसी तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड से बच्चे लगे रहना। और इस बार हम पहली बार में ही कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट जो है उसमें बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो लेने वाले हैं। तो गुड लक।